वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड के लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक लिबरलिज्म। लिबरलिज्म यानी उदारवाद। आज हमारे समाज में जो राजनीतिक विचारधारा चल रही है वो पूर्णतया उदारवाद से प्रेरित है। उदारवाद के कारण ही आज हम इतने अधिक स्वतंत्र हो सके हैं कि हमको जिस विचारधारा ने हमको स्वतंत्र किया, हमें उस विचारधारा के बारे में पता होना चाहिए। उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबरलिज्म शब्द लैटिन के लेबर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता या आज़ादी होता है। लिबर्टी शब्द भी इसी लेबर से बना है। अतः उदारवाद स्वतंत्रता के विचार का समर्थक है। मूलतः लिबरल शब्द ऐसे व्यक्ति या सिद्धांत के साथ प्रयुक्त होता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे, लेकिन लिबरल का अर्थ उदार, शालीन, सुसंस्कृत से होता है। एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का उदय सामंतवाद के पतन के साथ शुरू होता है। इसने राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में तो इसने व्यक्ति को राजनीति का केंद्र मानकर व्यक्ति को बढ़ावा दिया, लेकिन बाद में इसने राजनीति में समूहों की भूमिका को स्वीकार करते हुए बहुलवाद को अपना लिया। इसी तरह इसने प्रारंभ में मुक्त बाजार व्यवस्था को समान हित का साधन मानते हुए हस्तक्षेप की नीति का सम्मान किया, परंतु आगे चलकर कल्याणकारी राज का सिद्धांत अपना लिया। उदारवाद की उत्पत्ति इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक जॉन लॉक उदारवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं और 1628 ईस्वी की गतिहीन या गौरवमय क्रांति को उदारवाद की विजय के रूप में याद किया जाता है। लॉक ने सबसे पहले जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के आधार को मनुष्य की प्रकृति का अधिकार मानते हुए तर्क दिया कि इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की स्थापना एक ट्रस्ट अर्थात न्याय के रूप में की जाती है। अतः सरकार अपने इस दायित्व से बंधी होती है और यदि वो अपने इस दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है तो जनता को अपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार मिल जाता है। उदारवाद मुख्य रूप से दो विषयों पर जोर देता है। एक तो निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्य की स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखता है, और दूसरा ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग करता है। इनमें से एक उदारवाद का व्यवहारिक पक्ष है और दूसरा दार्शनिक पक्ष। अब उदारवाद का विकास जो हुआ है वो 14वीं शताब्दी में यूरोप का पुनर्जागरण आंदोलन के विभिन्न देशों ने किया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में चर्च के अधिकार का अंत कर दिया और राजनीति के क्षेत्र में मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद को बढ़ावा दिया। 16वीं शताब्दी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व जर्मनी के किंग मार्टिन ने किया। लूथर ने ये तर्क दिया कि मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन नहीं है। इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नए धर्म प्रोटेस्ट का उदय हुआ। थैंक यू।